श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। यह जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं यह ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेष राशिफल। इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह अभिमान या क्रोध में आकर किसी को गलत शब्द कहने से बचने का प्रयास करें। सालों के बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं। संबंधों के साथ आपको इस सप्ताह अपनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस सप्ताह के मध्य में मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने का कारण आपको शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस दौरान आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, लेकिन उनके मुकाबले खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस दौरान आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में परिवार संग अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। प्रेम संबंधों में संभल कर कदम उठाएं, अन्यथा लेन देन पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आप 7 दिन तक पहली रोटी गाय को खिलाएं। यह सप्ताह आपका मंगल रहेगा। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता के लिए हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार को लेकर किए प्रयास सफल होंगे, उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ी किसी प्रिय चीज़ का कार्य कर सकते हैं। इस दौरान परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुड़े छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। इस दौरान अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी यात्रा के योग बने हुए हैं। इस दौरान पारिवारिक निर्णयों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। सभी आपको द्वारा किए गए फैसले को लेकर सहयोग और समर्थन करेंगे। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तबलीत हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करें, आपका दिन और सप्ताह मंगल रहेगा। मिथुन राशिफल के लिए यह सप्ताह गुड लक के लिए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा। हालांकि आप इसके बावजूद अपनी सफलता को लेकर संतुष्ट नजर नहीं होंगे और आपके भीतर और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी। कामकाजी महिलाओं की किसी बड़ी उपलब्धि से उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी सम्मान बढ़ेगा। करियर कारोबार की दृष्टि से समय शुभता और लाभ के लिए है, लेकिन व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। खासकर पास के फायदों में दूर का नुकसान के खतरे में बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। प्रयास करें कि अपनों के साथ उपजा मतभेद मनभेद में न बदल पाएं। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद शुभ है। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप गणेश चालीसा का पाठ करें, आपके दिन और सप्ताह मंगल रहेंगे। कर्क राशिफल के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सोचे हुए काम बनेंगे, लेकिन कुछ रुक कर यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी योजना आदि में लगा धन फंस सकता है। भूलकर भी असमंजस या जल्दबाजी में निर्णय न लें। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत और संबंधित जुड़ी से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान जहां किसी बात को लेकर किसी प्रिय व्यक्ति के साथ तकरार हो सकती है, तो वही खराब सेहत आपके शरीर कष्ट का कारण बनेगी। ऐसे में अपना
खानपान और दिनचर्या सही रखें और किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर आपको उसका नज़रअंदाज न करें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुड़े छात्रों को कठिन परिश्रम करने पर मनचाही सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से काम का अधिकतर बोझ आ सकता है। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आप शिव चालीसा का पाठ करें, आपके दिन और सप्ताह मंगल रहेंगे। सिंह राशिफल वालों के लिए इस सप्ताह क्रोध और अभिमान से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए सारे काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही थोड़ी सी सेहत की भी ध्यान रखें, नहीं तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस पूरे सप्ताह अपनी सेहत और संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिलों में लंबी अथवा छोटी दूरी यात्रा के योग बने हुए हैं। सप्ताह के मध्य कार्य क्षेत्र पर सीनियर और जूनियर का सहयोग अपेक्षा के मुकाबले कम मिलेगा, जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है। इस दौरान अपने विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में अपना काम और बेहद सावधानी से करें और लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दें। सप्ताह के अंत में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधी की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक किसी मित्र की मदद से आप इसे दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपका सप्ताह और दिन मंगल रहेंगे। कन्या राशिफल के लिए इस सप्ताह उनकी जिद या फिर कहे उनका अभिमान किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में हो या फिर निजी जीवन, किसी भी मसले का हल ढूंढने समय क्रोध और अभिमान न करें। सप्ताह की शुरुआत में छोटा भाई बहन से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। इस दौरान किसी भी समस्या को सुलझाने का समय संवाद का सहारा लें और अपने शुभचिंतकों की राय की अनदेखी न करें। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपको लक्ष्य से भटकने के लिए आपको इधर उधर की चीज़ों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उनकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में आपका मनचाही जगह पर तबादला हो सकता है या फिर आपके सिर पर अनचाही जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो उस सप्ताह आपको बाजार में फंसे धन या कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना को लेकर जल्दबाजी करने से बचें और इस संबंध में सोच समझकर फैसला लें। प्रेम प्रसंग के सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। जीवन साथी की जरूरतों और भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। आपका उपाय: गणपति अर्थ वर्षिस का पाठ करें, आपका दिन और सप्ताह मंगल रहेंगे। तुला राशिफल के लिए इस सप्ताह का पूर्वार्ध अधिक व्यवस्था और भागदौड़ वाला रहने वाला है। साप्ताहिक शुरुआत में ही अचानक से कुछ बड़े खर्चों के आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। किसी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको अपना संचित धन भी खर्च करना पड़ सकता है। साप्ताहिक की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामयाबी की अधिकता बनी रहेगी, जिससे निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने का प्रयास करें। इस दौरान सीनियर और जूनियर में मनचाहा सहयोग न मिलने पाने पर आपका थोड़ा मन खिन्न हो सकता है। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किस प्रिय सदस्य के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। अचानक से इस दौरान पिकनिक या तीर्थ स्थान पर आदि का कार्यक्रम बन सकता है। व्यापारिक दृष्टि से सप्ताह का अंत मुकाबले ज़्यादा शुभता और लाभ के लिए रहने वाला है। इस दौरान कोई बड़ी डील करने या कारोबार को विस्तार देने की योजना फलीभूत हो सकती है। सप्ताह के अंत में लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आप सफ़ेद चंदन का तिलक करें, आपके दिन और सप्ताह मंगल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यदि छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दे तो कुल मिलाकर शुभता और अनचाही सफलता दिलाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़ी संस्था से बड़ा ऑफर मिल सकता है। विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, उनका लेन देन करते हैं, समय खूब सावधानी बरतने और चीज़ों को क्लियर करने के आगे बढ़ें। सप्ताह के उत्तर
धन का समय आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपका मौसमी अथवा पुरानी बीमारियों के उभरने का कारण परेशान हो सकते हैं। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन जाएगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह और दिन में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपके सब काम मंगल होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अधिक व्यस्ती और भागदौड़ वाला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप पर कामकाज का बड़ा बोझ बन सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको अतिरिक्त समय और परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुड़े छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान लंबे समय से किसी अटके काम को पूरा होने पर मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का योग बन सकता है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा और इस दौरान अपने खानपान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान पास के फायदों में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस दौरान बगैर ठीक से नियम पढ़े न तो किसी योजना से जुड़ें और न ही किसी कामकाज से हस्ताक्षर करें। प्रेम संबंधों में प्रगढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखदेय समय व्यतीत करेंगे और वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके सप्ताह और मंगल रहेंगे। मकर राशि के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी कुछ चुनौतियों को लेकर रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर का अपेक्षा के अनुभव कम सहयोग मिल पाएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर हुआ विवाद आपकी मानसिक चिंता का कारण बनेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी घरेलू समस्याएं बढ़ सकती है। इसके कारण आपके स्वभाव में क्रोध और घिनपन आ सकता है। इस दौरान वाहन को सावधानी से चलाएं, क्योंकि चोट चपेट के लगने की आशंका है। जीवन के कठिन समय में कोई मित्र आपकी काफ़ी मददगार साबित होगा। सप्ताह के अंत में व्यवसाय से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रेम प्रश्नों सावधानों के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझें। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी आपका साथ देगा। आज आप इस सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके दिन और समय मंगल रहेंगे। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है जो लंबे समय से अपने ट्रांसफर या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान मनचाही जगह पर आपका तबादला घर में खुशियों का माहौल बना देगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार के विस्तार से जुड़ी योजना बना रहे थे तो आपकी यह कामना पूर्ण होगी। सप्ताह के मध्य में कोई सुख सुविधा से जुड़ा सामान खरीद सकते हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना भी पूर्ण होगी। सप्ताह के अंत में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आप सत्ता सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रेम प्रसंग आपके अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। इस सप्ताह आप सूर्य कुंड का पाठ करें, आपका सप्ताह और दिन मंगल रहेंगे। मीन राशि के लिए इस सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार से सिलसिले की कई यात्राएं मनचाही सफलता दिलाने वाली है। इस दौरान वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ संपर्क होगा, जिनके साथ मिलकर भविष्य में बड़ी योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों पर उनके बॉस की पूरी कृपा बरसेगी, जिनकी मदद से अपने टारगेट को समय से पूरा कर लेंगे। रोजी रोटी की तलाश भटक रहे लोगों को अच्छा अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में युवाओं का समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम प्रसंबंधों से आपका अच्छा रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ सुख में समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। इस समय आप नारायण कवच का पाठ करें, आपका सप्ताह दिन समय मंगल रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।